तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले द गेम ट्रिपर आज की हम बात करेंगे जेकब वर्सेस रोमन रेंस से जुड़े बड़े स्पॉइलर की, बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक पसंद है गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें फिन बैलर की। फिन बैलर ने दोस्तों जजमेंट डे से हुए ब्रेकअप के ऊपर कमेंट किया है। वो कहते हैं वन थिंग आई डू नॉट मिस इज वॉकिंग आउट टू दैट जजमेंट डे म्यूजिक, यानी कि सबसे सुकूनदायक चीज जो उन्हें इस मोमेंट पर फील हो रही है, जिसे उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो है जजमेंट डे के म्यूजिक पर एंट्री लेना। जजमेंट डे का म्यूजिक वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेकार है एंड फिन बैलर का ओजी थीम अब लौट चुका है और ये चीज़ फिन बैलर को बहुत सुहा रही है, बहुत ही ज़्यादा वो खुश है। और इस मोमेंट पर देखना होगा दोस्तों उनका नेक्स्ट कदम क्या रहता है। इस मोमेंट पर दोस्तों रॉक्सन पेरेज को अपनी तरफ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कामयाब होते हैं तो समय बताएगा। गाइस बात करते हैं सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज के हमारे जुड़े वो जुड़े अलिस्टर ब्लैक से। अलिस्टर ब्लैक के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ आ रही है। AEW ऑफिशियल्स जो है इंटरेस्टेड नहीं है अलिस्टर ब्लैक में। तो आपको याद होगा अलिस्टर ब्लैक WWE से निकाले जाने के बाद अभी से कुछ साल पहले देखने को मिले थे AEW में, जहाँ दोस्तों उनका नाम था मलाकाई ब्लैक और गाइज वहाँ काफ़ी मशहूर हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर से WWE में आते हैं जहाँ एक साल बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो गाइज अब बताया जा रहा है AEW वाले चाहते ही नहीं है कि मलाकाई ब्लैक उनके कंपनी में आए और ऐसे में दोस्तों काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन बैक स्टेज आ रहा है AEW की तरफ से अलिस्टर ब्लैक के लिए। तो अलिस्टर ब्लैक दोस्तों अब काफ़ी फंस चुके हैं और पता नहीं उनका क्या फ्यूचर रहेगा। कायरी सेन का भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कायरी सेन के लिए दोस्तों डिमांड इतनी ज़्यादा है कि फैंस कह रहे हैं कि उन्हें R-Truth जैसा रिटर्न करवाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कायरी सेन भी शायद से WWE से निकाले जाने के बाद से लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि कायरी सेन जापान वापस जाना चाहती थी, अपने देश वापस जाना चाहती थी। और ऐसे में दोस्तों WWE ने जो उन्हें निकाला है, कायरी सेन का मूड ख़राब नहीं है इस मोमेंट पर। तो गाइस ये अच्छे सिग्नल्स है कायरी सेन के लिए कि अब वो जापान जा सकती है। लेकिन क्या पता WWE वाले उन्हें वापस ले आए, क्योंकि कायरी सेन की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। बात करी जाए उस डीवा सुपरस्टार की जो कि नहीं लौटेगी और शायद से उसे लौटना भी नहीं चाहिए। तो AJ Lee का करंट जो रिटर्न था, जो उनका रेन था, काफ़ी बेकार था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ AJ Lee से मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रखा था, लेकिन AJ Lee दोस्तों काफ़ी सेफ वर्कर्स के साथ फाइट करना चाहती थी, जैसे कि बैकी। और बैकी को दोस्तों उन्होंने शाउट आउट भी दिया है इवन इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये चीज़ साफ कर दी कि शायद से अब वो नहीं लौटेगी। तो AJ Lee सिग्नल्स लेटेस्ट रन इज़ ओवर। तो गाइज उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर वो बैकी के साथ ही बैक स्टेज दिखाई दे रही है। और गाइज कमेंट में और ओवरऑल दोस्तों कैप्शन में वो क्या लिखती है, उसमें वो लिखती है कि ये करंट रेन उनके लिए काफ़ी यादगार साबित हुआ और बैकी काफ़ी सेफ वर्कर है। पूरी की पूरी दोस्तों यहाँ उन्होंने WWE की पोल खोल दी और एंड में जाकर दोस्तों उन्होंने सिग्नल्स दिया है कि गाइज ये जो ट्रेन था उनका, जो ये रन था उनका, ये ख़त्म हो चुका है। टाइटल उन्होंने लूज़ कर दिया और शायद से अब वो हमें अगले साल ही डायरेक्ट देखने को मिलेगी। रोमन रेंस का नया रेंडर सामने आ चुका है। इस बीच दोस्तों मेरी नज़र पड़ी है इस पोस्ट के ऊपर जो कि आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। रोमन रेंस हैज़ नाउ ऑफिशियली बीन मूव टू रॉ रोस्टर फॉलोइंग हिज हैवीवेट चैंपियनशिप विन एट मेनिया। तो हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद दोस्तों अब रोमन रेंस ऑफिशियली रॉ रोस्टर का पार्ट हो चुके हैं। वेबसाइट के ऊपर उनका नया रेंडर सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को पकड़ रखा है। एंड अगर दोस्तों कंपेयर किया जाए बाकी के चैंपियन से, CM पंक से, जे से, ओवरऑल गंथर से भी अगर मैं कंपेयर करूँगा, तो गाइज ये जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है रोमन रेंस के लिए ही बना है और उनके कंधे पर दोस्तों ज़्यादा बढ़िया मुझे लगता है। बात कर लूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइज इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है दोस्तों NXT मेहम से। तो आज दोस्तों NXT में कुछ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सैलाब आ चुका है सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों, क्योंकि एक ऐसे शख्स ने ज्वाइन कर दिया NXT को जो कि NXT का बिल्कुल दिशा चेंज करने वाला है। तो आज बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। आज NXT के जितने मेन स्टार्स थे वो NXT को छोड़ रहे थे। एक नए रोस्टर की शुरुआत होने वाली थी, कोई नहीं जानता था कि कौन आएगा। एंड जैसे में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि रिंग के अंदर जो चैंपियन है टोनी टाइटल के साथ खड़ा है, अचानक से दोस्तों एक शख्स वहाँ अपेयर होते हुए नजर आता जो कि अंडरटेकर के जैसे वेशभूषा पहन रखा था
अंडरटेकर जैसे उसके कपड़े लग रहे थे, डेविल अंडरटेकर जैसे दोस्तों उसने रिंग में एंट्री मारी। एंड गाइस उसके बाद चैंट तेज़ हो जाती है और पता चल जाता है कोई और नहीं बल्कि ईवल है। ईवल ने दोस्तों आज NXT को ज्वाइन कर लिया और टोनी को दोस्तों उन्होंने कोई झंडा वंडा दे रखा है और उस पर कुछ जापानीज़ में लिख रखा है, वो तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिख रखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ ईवल ने इसे साफ कर दिया है कि NXT वर्ल्ड टाइटल उन्हें चाहिए और टोनी का वो तख्ता पलट करना चाहते हैं। तो ईवल को दोस्तों यहाँ डेब्यू करवा दिया गया है, फॉर्मर NJPW चैंपियन रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों एक तगड़ी हाइप इस बंदे की। और ईओ स्काई का दोस्तों ये फियांसे है, आगे जाकर इनकी शादी होने वाली है उस गाय के साथ में। तो गाइस इसने काफ़ी तगड़ा डेब्यू कर दिया है और इनके अलावा भी बहुत से स्टार्स वहाँ डेब्यू करते हुए नजर आए हैं। वेल वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर से। तो गाइस द अनहिंज्ड ब्रॉन ब्रेकर यहाँ दोस्तों काफ़ी रफ स्टेटस में है, रफ दोस्तों उनकी सिचुएशन है। तो क्यों उन्होंने कल रॉ के अंदर फाइट नहीं दी, बहुत से लोग मुझसे भी सवाल कर रहे थे कल क्यों सैथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच में सेगमेंट देखने को मिला। तो इसका सबूत है दोस्तों वो स्क्रीनशॉट जो कि आपकी स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर के सर के पीछे स्टेपल्स लगे हुए थे। गाइस उन्हें टांके जड़े गए थे और इसीलिए दोस्तों कल फिजिकल नहीं हुए हैं रॉलिंस के साथ में। रॉलिंस ने दोस्तों उन्हें ये इंजरी दी थी और गाइस इसी के चलते वो कंकशन प्रोटोकॉल में थे। हालांकि ब्रॉन ब्रेकर इस मोमेंट पर बहुत से लोगों को पसंद आ रहे हैं और सेथ एंड जो ब्रॉन ब्रेकर है उनका पोस्टर भी WWE वालों ने लॉन्च कर दिया और देखेंगे दोस्तों अब कौन इसमें जीतता है। बहुत ही तगड़ा मैच है, बैकलैश में होने वाला है 9 तारीख को। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी अहम खबरों की। तो गाइस अहम खबरों में जो सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द गेम ट्रिपल एच से। तो सरप्राइज द गेम ट्रिपल एच ने WWE के साथ मल्टी एयर डील साइन कर लिया है। यस गाइस ऐसा नहीं है कि मालिक की बारी नहीं आती है, मालिक की भी बारी आती है और इस मोमेंट पर WWE ट्रिपल एच को निकाल सकते थे, लेकिन गाइस उन्होंने एक नई डील साइन कर ली है। तो रूमर्स तेज हो रहे थे कि ट्रिपल एच को निकाला जाने वाला है, लेकिन गाइस आज इन रूमर्स पर पूरे तरीके से फुल स्टॉप लग गया है क्योंकि ट्रिपल एच ने एक मल्टी ईयर डील TKO के साथ साइन कर लिया। जितना मुझे पता है उनकी जो करंट डील थी अगले साल ख़त्म हो जाती, लेकिन गाइस अब वो 2030 तक WWE के साथ बने रहेंगे। और गाइस यहाँ देखा जाए तो ट्रिपल एच एज ए रेसलर तो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे उनकी बुकिंग पसंद नहीं आ रही है इस मोमेंट पर। और गाइस इसका सबूत मिलता है इससे अगली अपडेट से। तो गाइस इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों OTC1 रोमन रेंस के डिसीजन मेकिंग से। तो गाइस इस मोमेंट पर रोमन रेंस खुद से डिसीजन जो है वो ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि समर स्लैम तक वो हैंड पिक करने वाले हैं अपने ओपोनेंट्स को। और देखा जाए तो अभी जेकब फाटू वर्सेस रोमन जो है सुनने में उतना ही अटपटा लगता है जितना अटपटा ये देखने में लग रहा है, क्योंकि जेकब स्मैकडाउन से उठकर दोस्तों रॉ में आ चुके हैं और अचानक से इनकी राइवलरी अच्छी खासी बिल्ड भी हो चुकी है। तो ये अचानक से नहीं हुआ है दोस्तों, रोमन अपने भाई यानी कि जेकब फाटू को मौका देना चाहते थे। रोमन से जो भी लड़ता है वो लाइमलाइट में आ जाता है, सबको पता है। और इस मोमेंट पर अब जेकब फाटू का नाम भी लोग जानने लग रहे हैं और बताया जा रहा है समर स्लैम तक रोमन ऐसे ही हैंड पिक करने वाले अपने ओपोनेंट्स को। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। चलिए बात कर ली जाए दोस्तों बैकलैश की। द गेम ट्रिपल एच ने दोस्तों बैकलैश के रिगार्डिंग बहुत से ट्वीट्स किए हैं। हर एक मैच जो कि कंफर्म हुआ है उस पर दोस्तों उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। तो सबसे पहला मैच जो कि कंफर्म हुआ है जिस पे रोमन रेंस ने टिप्पणी की है वो है ईओ स्काई आस्का का। वो लिखते हैं 2 of the best, prepare to see something special। ईओ स्काई आस्का को फेस करने वाली है 2 हफ्तों में। तो कुछ स्पेशल दोस्तों इस मैच में होगा, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम लोगों को एक 5 स्टार बैंगर मैच यहां देखने को मिल सकता है। दोनों ही काफ़ी तेज तरार है। देन सैथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर कमेंट करते हैं, लिखते हैं हुज विजन फॉर द फ्यूचर बिकम रियलिटी, यानी कि किसका विजन जो है फ्यूचर की रियलिटी बनता है। तो दोनों ही विजन का पाथ थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस एंड जेकब फाटू का भी पोस्टर लॉन्च किया और उस पे वो क्या लिखते हैं, एवरीथिंग फॉर द टेकिंग, रोमन रेंस विल डिफेंड हिज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट वेयरवुल्फ, जेकब फाटू इज नाउ ऑफिशियल फॉर बैकलैश। तो गाइस 9 मई को मैच होने वाला है और ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया है कि हर एक चीज़ के लिए होने वाला है और हर एक लेवल तक ही गुजरने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये मैच जो है ये ट्राइबल चीफ के पद के साथ साथ
वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी होने वाला है। और जेकब फाटू दोस्तों कल हील टर्न जो लिए हैं, अब बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ चुका है कि कौन इन दोनों के मैच में जीतेगा। वेल वो तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अपडेट में, उससे पहले सेकंड लास्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिपल एच इस मोमेंट पर दोस्तों एक बहुत अच्छी डील प्राप्त किए हैं, लेकिन गाइज मैं क्यों ना खुश हूँ इस चीज़ को लेकर वो आपको इस अपडेट से पता चलेगा। तो बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो ट्रिपल एच को पसंद नहीं करते हैं। तो ब्रॉक लेसनर जेडली हेट्स ट्रिपल एच अमिड डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटायरमेंट स्पेकुलेशन। तो गाइज रिटायरमेंट स्पेकुलेशन के बीच में ये न्यूज़ आनी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा शॉक कर रही है कि ब्रॉक लेसनर एंड ट्रिपल एच के रिलेशन अच्छे नहीं थे। हालांकि मैं जानता हूँ विंस को ज़्यादा पसंद करते थे ब्रॉक, लेकिन ट्रिपल एच को नापसंद करते थे। ये शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि जो लेसनर है उन्होंने एक्स का साइन बनाया रेसलमेनिया में। एक्स तब बनाया जाता है जब कुछ अनस्क्रिप्टेड हो जाता है, और ऐसे में दोस्तों ब्रॉक लेसनर अनस्क्रिप्टेड गए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये शायद से उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो ट्रिपल एच है वो गंथर को फेंकना चाहते थे लेसनर के सामने, एंड लेसनर गंथर से नहीं हारना चाहते हैं। और यही एक रीज़न है दोस्तों कि ट्रिपल एच की बुकिंग में वो कमी रह रही है, जो कि दिख भी रही है ऑन स्क्रीन। बात कर लूँ दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी चिड़ी हुई है वो जोड़े दोस्तों OTC 1 रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू के विनर से। तो कौन इन दोनों में से जीतेगा, एक बहुत ही तगड़ा सवाल है गाइस, और इसका जवाब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस ऑब्वियसली जेकब फाटू जो है वो अब हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों कल जिस तरीके का रिएक्शन जेकब फाटू को आया है, बताया जा रहा है जेकब फाटू अब हील एंड रोमन रेंस ऑफिशियली बेबी फेस है इस राइवलरी में। इस पर दोस्तों कार्लुची जो कि WWE के फॉर्मर प्रोड्यूसर रहे हैं और फ्लोर मैनेजर भी रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि अब चीज़ें साफ हो चुकी है, जेकब फाटू का जीतने का कोई भी शॉट नहीं है। वो कहते हैं हेल नो, नॉट इन माई बुक, आई थिंक दिस इज वन एंड डन। ये एक स्पॉइलर उन्होंने दे दिया। वो कहते हैं कि ये राइवलरी जो है ये बल्कि लंबी भी नहीं जाएगी, ये वन एंड डन वाली सिचुएशन है, एंड देन यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। देन जो है रोमन आगे जाने वाले हैं और फिर नेक्स्ट किसी दूसरे ओपोनेंट को फेस करने वाले, जेकब फाटू को अपना नौकर बना देंगे। अपना दोस्तों उन्होंने उन्हें टीम में ऐड करके नौकर बना देना है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ बात इतनी सी है कि जेकब फाटू इस पर्टिकुलर मैच में हारने वाले हैं। ये WWE वेटरन की तरफ से, एक लेजेंड की तरफ से दोस्तों सुझाव है, या फिर कह लीजिए स्पॉइलर है, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी कैसे वर्क करती है, उन्हें बैक स्टेज थिंग्स का पता है। और यहाँ दोस्तों उन्होंने साफ बता दिया है यहाँ रोमन रेंस के जीतने के चांसेस 99% है, और अब रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। बट ऐसे में बहुत से लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि कल जेकब फाटू बहुत ज़्यादा खतरनाक लगे है। तो आप क्या वाकई में सोचते हैं जेकब फाटू इसके अंदर हार ही जाएंगे, या फिर जेकब फाटू का कोई चांस है? वेल डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।